खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करे गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन सीएसपी ऑफिस के सामने बड़ा बम चौराहा खंडवा। मोबाइल नंबर 8435216707। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में देर रात हंगामा हो गया, जहां एक कार में सवार होकर आए 5 नशेड़ी रईसजादे सिक्योरिटी तोड़कर कैंपस में घुस गए। डीन का आरोप है कि वह नशेड़ियों ने गर्ल्स हॉस्टल के सामने कार घुमाई और वहां टहल रही छात्राओं से छेड़छाड़ की। सिक्योरिटी गार्ड जब इन्हें रोकने लगे तो युवकों ने इन्हें कुचलने की कोशिश की। आक्रोशित छात्रों ने घेराव कर नशेड़ियों की कार में तोड़फोड़ कर दी। कार सवार 5 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के लिए एसएएफ का बल तैनात कर दिया। कार सवार युवकों के परिजनों का कहना है कि कॉलेज के स्टूडेंट ही नशे में रहते हैं। छात्र छात्राएं नशे में ही वहां टहलते रहते हैं। आसपास रहवासी इलाकों में घूमते हैं। कॉलोनी के पार्क में आपत्तिजनक हालत में बैठते हैं। कॉलेज की लड़कियां नशा करने में जरा सी शर्म नहीं करती। हम विरोध करते हैं तो हमारे साथ यह कृत्य किया गया। पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है। रात के समय पत्थरबाजी की गई। कार को मेडिकल कॉलेज में एंट्री करवाकर युवकों को बंधक बनाकर पीटा गया। पूरे लोग सड़कों पर हैं। यह खंडवा शहर के लिए शोभनीय नहीं है। हाँ सूरज जी, वहाँ पे क्या हुआ था बताइए मुझे। वहाँ पे देखिए मेडिकल कॉलेज पे हमारे मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे और एक लड़का था जो अपने दोस्त से मिलने गया था और वहाँ पे कुछ शायद मेडिकल कॉलेज के कुछ और स्टूडेंट से कुछ बहसबाजी हुई थी। तो इन लोग अपना बाहर आकर खड़े हो गए तो इनकी कार को उठा के वहाँ के सारे लोग इकट्ठा हुए, कार को उठा के लेके गए और हमारी एक गाड़ी जो थी, हमारी एक बाइक थी जो हमारे घर के सामने खड़ी थी, वो उठा के लेके गए। हैंडल लॉक गाड़ी, उसको भी कैंपस के अंदर लेके चले गए। इन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा और सभी लड़कों को इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड के रूम में पैक कर लिया। उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। और जब हमको जैसे ही पता चला 5 मिनट के अंदर हमारी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए वहाँ और हम लोग जब मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हम जब बोलने लगे, प्रशासन आ गया इतनी देर में और जैसे हमने बोला कि नहीं बच्चों की गलती नहीं है तो हमारे ऊपर भी पथराव हुए, हमारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई और हम लोगों के साथ इन लोग गाली गलौज करने लगे। प्रशासन का सहयोग ये रहा कि उन्होंने वहाँ से बच्चों को और हमारी सुरक्षा के लिए हमारा साथ दिया और वहाँ पे इतनी देर में जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस इनका सपोर्ट कर रही है या पुलिस को समझ आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इन्होंने जो कार इन लोग उठाकर लेके गए थे अंदर और जो बाइक, उसको उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। पूरी गाड़ी को फोड़ डाला गया है और उन बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा। इनको एक कमरे में बंद करके मारा गया। वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। इन लोग कार भी उठा के लेके गए। 500 से 700 स्टूडेंट पूरी कॉलोनी के ऊपर इन लोग पथराव करने लगे। कॉलोनी के लोग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे डरे हुए से, हमारे सारे स्टूडेंट वहाँ पे घूमते हैं, खुलेआम नशा करते हैं। कॉलोनी के लोग सभी लोग हैं, किशोर नगर के लोग कभी इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते, कभी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनको इस चीज़ से शायद कोई दिक्कत नहीं होती या एक्शन लेने में उन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है बच्चे उनका भविष्य खराब हो। लेकिन आज जो हरकत है इसके कारण हमारे मोहल्ले में बहुत असुरक्षा का बिल्कुल माहौल है। हमारे लोग बहुत घबराए हुए हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के सामने पार्क है, वहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट आके बैठे रहते हैं, किस कर रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक स्थिति में इन लोगों को हम पकड़ते हैं लेकिन कभी हम लोग प्रशासन को ये नहीं बोलते क्योंकि बच्चे हैं और इनका भविष्य बर्बाद ना, इनको हमेशा समझाइश देकर छोड़ा जाता है। लेकिन आज इन्होंने जो हरकत की है हमारी कॉलोनी के बच्चों को, हमारे घर के, हमारी कॉलोनी गाड़ी पूरी तरीके से फोड़ दी गई है। पूरी गाड़ी फोड़ दी है और पूरी गाड़ी को पलटा दिया है। उसके हमारे पास फुटेज है, हमारे ऊपर पथराव हुआ है, उसकी वीडियो है बहुत सारे लोगों के पास। और जब उनको समझाइश के लिए गए कि पुलिस आ गई है, आप इनको पुलिस के सुपर्द करो, तो बोले नहीं पुलिस कौन होती है। और पुलिस के सामने पुलिस वाले प्रत्यक्षदर्शी रहे और वो भी लाचार हो गए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम संख्या और इतने सारे स्टूडेंट वो इस तरीके से हावी हुए कि प्रशासन भी बिल्कुल लाचार। कुछ लड़के से क्या बहसबाजी हुई थी? आप बता रहे थे लड़कों से बहसबाजी हुई है। बहसबाजी कुछ नहीं हुई थी, वहाँ पे खड़े थे, कॉलोनी का रोड है, आना जाना सभी का वहाँ से रहेगा। में उन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है बच्चे उनका भविष्य खराब हो। लेकिन आज जो हरकत है इसके कारण हमारे मोहल्ले में बहुत असुरक्षा का बिल्कुल माहौल है। हमारे लोग बहुत घबराए हुए हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के सामने पार्क है, वहाँ पर यहाँ के स्टूडेंट आके बैठे रहते हैं, किस कर रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक स्थिति में इन लोगों को हम पकड़ते हैं लेकिन कभी हम लोग प्रशासन को ये नहीं बोलते क्योंकि बच्चे हैं
और इनका भविष्य बर्बाद ना हो। इनको हमेशा समझाइश देकर छोड़ा जाता है, लेकिन आज इन्होंने जो हरकत की है हमारी कॉलोनी के बच्चों को, हमारी कॉलोनी गाड़ी पूरी तरीके से फोड़ दी गई है। पूरी गाड़ी फोड़ दी है और पूरी गाड़ी को पलटा दिया है। उसके हमारे पास फुटेज है, हमारे ऊपर पथराव हुआ है, उसके वीडियो है बहुत सारे लोगों के पास। वो जब उनको समझाइश के लिए गए कि पुलिस आ गई है, आप इनको पुलिस के सुपर्द करो, तो बोले नहीं, पुलिस कौन होती है। और पुलिस के सामने पुलिस वाले प्रत्यक्षदर्शी रहे और वो भी लाचार हो गए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम संख्या और इतने सारे स्टूडेंट वो इस तरीके से हावी हुए। तो प्रशासन भी बिल्कुल लाचार। कुछ लड़के से क्या बहसबाजी हुई थी, आप बता रहे थे लड़कों से बहसबाजी हुई है? बहसबाजी कुछ नहीं हुई थी, वहाँ पे खड़े थे। कॉलोनी का रोड है, आना जाना सभी का वहाँ से रहेगा, किसी सिर्फ मेडिकल कॉलेज का रोड नहीं। किशोर नगर के बोलो, हम वहाँ पैदा हुए, हमारा पूरा बचपना वहाँ निकला, वो हमारी सड़क है, हम वहाँ से आएंगे जाएंगे खड़े रहेंगे। तो और अभी ये नई एक बात निकल के है, जैसे जब मेडिकल कॉलेज के जो लोग जब जैसे बैकफुट पे उन्होंने बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा, तो अब इनका ये कहना है कि वहाँ पे हमने लड़कियों को छेड़ रहे थे। वहाँ की लड़कियाँ किस स्थिति में क्या करती हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को कौन सी लड़की कैंपस में घूम रही, और गार्ड ने कार को एंट्री कैसे दे दी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गार्ड ने एक 4 व्हीलर को एंट्री कैसे दे दी जिसमें 5 लड़के बैठे हुए, उसकी कोई एंट्री हुई नहीं हुई। हम जो भी निष्पक्ष चीज़ है, जो भी निष्पक्ष हो, हम उसकी जांच चाहते हैं। जो सही है उसके साथ न्याय हो, जो गलत है उसको सज़ा हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में जो सुरक्षा का अभाव है, हम उससे बिल्कुल बहुत डरे हुए, हमारे लोग डरे हुए, हमारे बच्चे डरे हुए, हमारी कॉलोनी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी बात को रखा जाए, आगे हमारी बात को रखा जाए, और जो बच्चे अगर उनका कोई गुनाह है तो उसकी बात हो, और अगर वो बेगुनाह है तो भी उनको न्याय मिलना चाहिए। और प्रशासन हमारी बात सुने, और मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से वहाँ पे जिन्होंने आज हरकत की है बहुत बुरी, हमारे कॉलोनी के लोग अभी भी सोए नहीं हैं, पूरे लोग सड़कों पे हैं। प्रशासन की बात, उनकी समझाइश से हमारे लोग घर के अंदर चले गए। उन्होंने बोला ठीक है साहब, आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन जो बच्चों ने जो हरकत की है, पूरी गाड़ी को फोड़ना, घर के सामने से गाड़ियाँ उठा कर लेके जाना, कैंपस के अंदर गार्ड के द्वारा मारपीट करना, और पूरे स्टूडेंट्स के द्वारा जो मारपीट करना है, बहुत भयावह है, बहुत भयावह। कॉलोनी के लोगों के ऊपर पथराव करना, ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल खंडवा के लिए शोभनीय नहीं है। धन्यवाद। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।